Assalamu alaikum students. In my previous lecture, you have learnt about exercise 3.2. In this lecture, I will tell you about exercise 3.3. But for solving this exercise, you have to learn laws of logarithm. We have 4 laws of logarithms. First law is when two numbers are in multiplication form, suppose that first number is m, second number is n, and these two numbers are in multiplication form, product form, and when you have to apply log on these two numbers, then the result will be in addition. Multiplication converted into addition, and log is separately applied on both numbers. Means that आपके पास जब दो नंबर्स हों और दोनों नंबर्स मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में हों, प्रोडक्ट फॉर्म में हों, किसी भी दो नंबर्स जो कि प्रोडक्ट फॉर्म में हैं, उन पे जब लॉग अप्लाई होता है तो रिज़ल्ट में क्या बनता है कि मल्टीप्लिकेशन एडिशन में कन्वर्ट हो जाती है और लॉग दोनों नंबर्स पे सेपरेट हो जाता है. इधर हमने सपोज किया दो नंबर्स m और n हैं, कोई से दो नंबर्स हैं. इज़ इट क्लियर? आई थिंक सो. Second law is when two numbers are in division form and you have to apply log, then division converted into subtraction and log is separately applied on both numbers. जब दोनों नंबर्स डिवीजन की फॉर्म में हों और आपने उन पे लॉग अप्लाई करना है तो लॉग दोनों नंबर्स पे सेपरेट हो जाएगा और डिवीजन किस में कन्वर्ट हो जाएगी? सब्ट्रैक्शन में. मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन एडिशन में कन्वर्ट हो जाती है मल्टीप्लिकेशन, लेकिन डिवीजन कन्वर्ट हो जाती है सब्ट्रैक्शन में और लॉग दोनों पे सेपरेट हो जाता है दोनों नंबर्स पे. थर्ड लॉ इज लॉग m पावर n विद बेस a. एक नंबर आपके पास है m और उसकी पावर आपके पास है n, वो भी कोई और ही नंबर है, दूसरा नंबर है. यानी कोई भी पावर फॉर्म में अगर आपके पास वैल्यू हो और आप उस पर लॉग अप्लाई करें तो क्या होता है कि पावर पहले आ जाती है लॉग से और लॉग अप्लाई हो जाता है उसी नंबर पे. n पावर फॉर्म में थी तो n पहले आ गई वैल्यू n की लॉग से ये रिजल्ट में, और लॉग किस पे अप्लाई हो गया? m पे. मीन्स थर्ड लॉ में क्या है कि पावर जब भी पावर फॉर्म में कोई वैल्यू हो और आप उस पर लॉग लें तो पावर हमेशा लॉग से पहले आ जाती है. फोर्थ लॉ इज द चेंज ऑफ बेस लॉ. इस लॉ में हमारे पास बेसिस डिफरेंट होती हैं. लॉग n विद बेस b, लॉग b विद बेस a. बेसिस डिफरेंट हैं. ये तब हम लॉ अप्लाई करते हैं जब हमने रूट्स फाइंड करनी हो. ये क्वेश्चन जब आप एक्सरसाइज 3.3 का करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. दिस इज़ द चेंज ऑफ बेस लॉ. आई थिंक सो ये 4 लॉज आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे. नाउ वी विल स्टार्ट आवर क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 इज राइट द फॉलोइंग इनटू सम और डिफरेंस. आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं गिवन, आपने उनको प्लस और माइनस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. मींस ये लॉज को अप्लाई करते हुए आपने इनको सॉल्व करना है. लॉज की फॉर्म में आपने इनको कन्वर्ट करना है, इस फॉर्म में आपने इनको कन्वर्ट करना है. इस फॉर्म में आपके पास क्वेश्चन गिवन होंगे. फर्स्ट क्वेश्चन इज लॉग a मल्टीप्लाई विद b. अभी मैंने आपको फर्स्ट लॉ हमने देखा लॉग का, जिसमें मल्टीप्लिकेशन हमेशा एडिशन में कन्वर्ट हो जाती है और लॉग दोनों नंबर्स पे सेपरेट हो जाता है. तो इसका आंसर क्या होगा? लॉग a प्लस लॉग b. दिस इज योर फाइनल आंसर. सेकेंड पार्ट इज लॉग 15.2 बाय 30.5. दिस वैल्यू इज इन डिवीजन फॉर्म. ये वैल्यू किस फॉर्म में है आपके पास? डिवीजन फॉर्म में. सेकेंड लॉ ऑफ लॉग क्या था कि जब डिवीजन है वो सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाती है. तो क्या होगा आंसर इसका? लॉग 15.2 माइनस लॉग 30.5. डिवीजन किस में कन्वर्ट हो गई? माइनस में, और लॉग दोनों वैल्यूज़ पे सेपरेट हो गया. दिस इज योर सेकेंड लॉ ऑफ लॉगरिथम.
थर्ड पार्ट इज log 21 मल्टीप्लाई 5 बाय 8। अब इस वैल्यू में दो आपके पास ऑपरेशंस हैं, एक मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में और 8 नीचे डिवाइड होके है। तो आप फर्स्ट टू लॉज इसमें अप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन हमेशा एडिशन में कन्वर्ट होती है, डिवीजन हमेशा सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? log 21 प्लस log 5 माइनस log 8। 8 डिवीजन फॉर्म में था इसीलिए माइनस का साइन आया, 21 एंड 5 मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में क्वेश्चन में थे इसीलिए सेंटर में हमने प्लस का साइन पुट किया। और log क्योंकि सेपरेट हो जाता है ऑल वैल्यूज़ पे, तो log सबके साथ आ गया। आई थिंक सो ये आप लोगों को इजीली क्लियर हो रहा होगा। नाउ वी विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ पार्ट इज 7/15 विथ क्यूब रूट। अब आपने फर्स्ट स्टेप पे क्या करना है? क्यूब रूट को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपने कन्वर्ट करना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म मीन्स पावर फॉर्म, और जब भी क्यूब रूट होता है तो इट मीन्स कि हम उसकी पावर क्या लिखते हैं? 1/3। जब भी रूट का वर्ड आता है तो न्यूमिनेटर में हमेशा 1 आता है और डिनोमिनेटर में जो रूट गिवन हो। इधर 3 है तो आपके पास 3 हो जाएगा, अगर इधर 5 होता, 4 होता तो आप लोग इधर 4 लिखते, अगर इधर 5 हो तो 5, इधर 4 हो तो 4। जो रूट गिवन होगी वो डिनोमिनेटर में आती है और हमेशा न्यूमिनेटर में 1 होता है, 1/, की फॉर्म में आती है वैल्यू। तो इस रूट को आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल यानी पावर फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब थर्ड लॉ आपने लॉग का देखा, जिसमें पावर हमेशा लॉग से पहले आ जाती है। तो इसमें 1/3 लॉग से पहले आ गया। ये 7 और 15 डिवीजन की फॉर्म में है, तो आपके पास क्या होगा? log 7 माइनस log 15, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। नाउ फोर्थ पार्ट इज log 22 पावर 1/3 बाय 5 की पावर 3। फर्स्ट ऑफ ऑल we will see that here we have separate powers of numerator and denominator value, and these two values are in division form. It means when we convert them, the division converted into minus, and log will be separately applied on both values. तो log 22 पावर 1/3 माइनस log 5 की पावर 3। उसी तरीके से थर्ड लॉ हमने अप्लाई किया, पावर हमेशा log से पहले आ जाती है। 1/3 log 22, ये पावर इधर नहीं है, ये गलती से लिख दी गई, माइनस इधर 3 पहले आ गया log 5। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्योंकि दोनों पे सेपरेट पावर थी तो दोनों की सेपरेट पावर अलग अलग हुई log से पहले। इधर पिछले क्वेश्चन में आपके पास कंबाइंड पावर थी दोनों की, तो एक ही दफ़ा सिर्फ आपने उसको लिखा। Now sixth part, last part of this question, log 25 multiply 47 by 29. This is simple question. मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन फॉर्म है, दो ऑपरेशंस हैं। मल्टीप्लिकेशन वाली वैल्यूज प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगी, डिवीजन वाली वैल्यू माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो log 25 प्लस log 47 माइनस log 29, दिस इज़ योर फाइनल आंसर। log आपको पता है सब पे सेपरेट अप्लाई होता है। आई थिंक सो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, एंड दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 2 इज एक्सप्रेस log x माइनस 2 log x प्लस 3 log x प्लस 1 माइनस log x स्क्वेयर माइनस 1 एज अ सिंगल लॉगरिथम। अब आपको इस क्वेश्चन में इन सारी वैल्यूज़ के साथ log नज़र आ रहा है और क्वेश्चन का आंसर आपने सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में निकालना है, यानी सिर्फ एक दफ़ा log लिखा हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल रीराइट द क्वेश्चन, log x माइनस 2 log x प्लस 3 log x प्लस 1 माइनस log x स्क्वेयर माइनस 1। फर्स्ट स्टेप आपने एज इट इज़ log वाली वैल्यूज़ जैसे गिवन थी क्वेश्चन में आपने लिख ली। अब देखें आपके पास ये इधर 2 है और इधर 3 है। ये log से पहले दोनों वैल्यूज़ हैं। log से पहले वैल्यूज़ कब आती हैं? थर्ड लॉ ऑफ log, जिसमें पावर होती है वो पहले आ जाती है log से, ऐसे ही है।
तो हम इसको रिवर्स लेके चलेंगे, ये 2x के ऊपर आ गया और इधर ये 3x + 1 के ऊपर आ गया। हम रिवर्स प्रोसेस चल रहे हैं क्योंकि हमेशा पावर लॉग से पहले आ जाती है, तो इन्होंने क्वेश्चन में इसीलिए पहले लिखा हुआ है। फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ log x, ये log 2 जो है ये x के ऊपर आ गया, log x की पावर 2 प्लस log x + 1 की पावर 3, ये वाला 3 भी इधर पहले आ गया और लास्ट वैल्यू भी एज इट इज़ आपके पास आ गई। फर्स्ट और लास्ट वैल्यू आप लोगों ने एज इट इज़ लिख ली, सेंटर 2 वैल्यूज़ को आपने पावर फॉर्म में लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप पे आपने क्या करना है, आपने एडिशन वाली 2 वैल्यूज़ हैं इसमें और सब्ट्रैक्शन वाली 2 वैल्यूज़ हैं। एडिशन वाली 2 वैल्यूज़ को कंबाइन कर लें, log x प्लस log x + 1 होल क्यूब माइनस log x स्क्वायर माइनस log x स्क्वायर माइनस 1। 2 सब्ट्रैक्शन वाली वैल्यूज़ थी आपके पास इस स्टेप में, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, ये हमने कंबाइन कर ली और जो ये 2 एडिशन वाली वैल्यूज़ थी ये हमने कंबाइन लिख ली। अब फिर एक दफ़ा रिवर्स प्रोसेस, मल्टीप्लिकेशन किस में कन्वर्ट होती है, एडिशन में, और सब्ट्रैक्शन किस में कन्वर्ट होती है, डिवीजन में। मीन्स ये फर्स्ट 2 वैल्यूज़ हम मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं और ये लास्ट 2 वैल्यूज़ हम डिवीजन की फॉर्म में लिख सकते हैं और लॉग सिंगल टाइम आ जाएगा क्योंकि लॉग तो अलग अलग लिखा ही तब जाता है जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट होती हैं। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में तो सिंगल टाइम ही लिखा जाता है। तो हमने फर्स्ट 2 वैल्यूज़ को x + 1 होल क्यूब न्यूमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन फॉर्म और डिनोमिनेटर में ये दोनों नेगेटिव वैल्यूज़ क्या हो गई, डिवीजन फॉर्म में, x स्क्वायर एंड x स्क्वायर माइनस 1। अब आपके पास इधर देखें x + 1 पावर 3 है, यानी हम इसको 3 टाइम्स लिख सकते हैं। तो हमने x को एज इट इज़ लिख लिया और x + 1 x + 1 x + 1 3 टाइम्स। डिनोमिनेटर में x की पावर 2 है तो x को 2 टाइम्स लिख लिया, x एंड x, और इसके साथ जो है वैल्यू x स्क्वायर माइनस 1, ये आपके पास फॉर्मूला है x स्क्वायर माइनस 1, x का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो आंसर क्या आता है x + 1 और x - 1। ये आपके पास फॉर्मूला है, आप 8 में भी पढ़ चुके हैं। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a + b इंटू a - b। ये उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने इसको ओपन कर दिया, एक दफ़ा प्लस में लिखा, एक दफ़ा माइनस में। अब ये कैंसिल हो गया, x + 1 से x से कैंसिल हो गया, आपके पास न्यूमिनेटर में बच गया log x + 1 2 टाइम्स, तो हमने उसको स्क्वायर फॉर्म में लिख लिया और डिनोमिनेटर में x इंटू x - 1, तो वो एज इट इज़ आ गया। एंड दिस इज़ योर फाइनल आंसर। लॉग क्योंकि सिंगल टाइम है, क्वेश्चन में हमने प्रूफ भी यही करना था कि सिंगल लॉग की फॉर्म में लिखें, तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे एंड हो गया। आई थिंक सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। मेरी नेक्स्ट वीडियो में आप लोग इसका रिमेनिंग पोर्शन इस एक्सरसाइज का देखेंगे, हम इसके फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें, और लाइक करना मत भूलिएगा। कीप वॉचिंग।